नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा मौजू है तवक्कुल की अहमियत। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि तवक्कुल का माना और मफ़हूम क्या है। अगर आप लुग़वी एतबार से देखें तो तवक्कुल का माना है सुपुर्द कर देना, यानी अपने आप को, अपनी किसी चीज़ को किसी के हवाले कर देना। और इसका जो मफ़हूम है शरई एतबार से वो ये है कि किसी काम को करने के लिए जो असबाब रिक्वायर हैं उन्हें पूरा करने के बाद नतीजा अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देना, यानी असबाब इख्तियार करते वक्त अपनी तवज्जो असबाब पर रखने के बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर रखना। और ये इस बात का खुला ऐलान होता है कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा रब है और वो तमाम मामलात में इख्तियार रखता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। और एक और चीज़ जो हम दुनिया के सामने लाते हैं अपने अमल से नाज़रीन किराम, वो ये है कि हम सबब और मुसब्बब के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक़ है, उसको हतमी नहीं समझते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत के साथ, उसके हुक्म के साथ मशरूत समझते हैं। आए ज़रा इस तसव्वुर को अब समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में और हमारी अपनी ज़िंदगी में, हमारे आस पास में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी फिनोमेना हमें नज़र आता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो सबब और मुसब्बब के बाहिमी ताल्लुक़ का नतीजा है। मिसाल के तौर पर आग का होना और उसका जला देना, दवा का खाना, उस दवा से सेहतियाब हो जाना, हादसे का होना और उससे चोट का लगना, ये सारी मिसालें क्या हैं? इसमें एक सबब है, दूसरा मुसब्बब, जिसको अंग्रेज़ी में आप कहते हैं एक चीज़ कॉज है और एक चीज़ इफ़ेक्ट है। तो हम बहैसियत मुसलमान ये मानते हैं कि कॉज और इफ़ेक्ट के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के साथ मशरूत है। यानी अगर अल्लाह का हुक्म होगा तो आग जलाएगी, अल्लाह का हुक्म होगा तो दवा असर करेगी। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। यहाँ से ये बात समझ में आती है कि अगर आग का एसेंस ही जलाना होता या उसने हमेशा जलाना ही था तो वह अब भी जलाती, लेकिन ऐसा ना हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया तो आग ने नहीं जलाया, बल्कि वो सलामती वाली हो गई। आम हालात के अंदर आग का काम जलाना है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ नज़र आती है, क्योंकि यहाँ अल्लाह का हुक्म कुछ और था। तो मुसलमान जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता है, अपने असबाब पूरे करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर मामलात को छोड़ देता है, तो वो यही पैगाम देता है कि वो अम्र इलाही को मांगता है। यानी अल्लाह का हुक्म होता है तो सबब में ताकत पैदा होती है कि वो मुसब्बब बन सके। तो ये बड़ी अहम बात है जो तवक्कुल से हमारे सामने आती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ही ईमान वालों को चाहिए कि वो तवक्कुल इख्तियार करें। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे काफ़ी हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से बात समझाई कि जिस तरह परिंदे अल्लाह पर तवक्कुल करके निकलते हैं सुबह और फिर वापस रिस्क के साथ लौटते हैं, अगर तुम भी इस अंदाज से निकलो अल्लाह पर यकीन करते हुए, उस पर तवक्कुल करते हुए, तो तुम भी इसी अंदाज से अपने घर में वापस लौटोगे। तो यहाँ से बात वाज़ेह होती है कि देखें, परिंदे भी एफर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक जगह बैठे रहते हैं, वो निकलते हैं, रिस्क की तलाश में निकलते हैं, अपना काम पूरा करते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाता है और उन्हें रिस्क अता फरमाता है। बारहा हम जिंदगी में कोशिशें करते हैं, हम देखते हैं वो कामयाब नहीं हो पाती, यानी बारहा हम अपनी पूरी मेहनत भी लगा देते हैं, काम हो नहीं पाता, और बाज़ दफ़ा बहुत थोड़ी सी एफर्ट से बड़ा काम हो जाता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है, हमारा काम सिर्फ असबाब पर काम करना है और असबाब को इख्तियार करना है, लेकिन जो नतीजे के मामलात हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हैं। आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी भी ये ना फरमाया कि हम असबाब इख्तियार ना करें, यानी किसी काम को करने के लिए जो रिक्वायर चीज़ें हैं हम उसे करने से पीछे हट जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कि कुफ़ार के लिए जितना तुम्हारी इस्तिताअत हो सके क़ुव्वत को तैयार रखो। नाज़रीन किराम, अगर तवक्कुल का मतलब एक जगह बैठ जाना होता, कोशिश करना ना होता,
تو اللہ رب العزت کبھی بھی اہل ایمان کو یہ حکم نہ دیتا کہ تم اپنی کیپیسٹی کے مطابق کفار کے خلاف اپنی طاقت کو تیار رکھو۔ تو یہاں سے بھی بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمان ایمان، بھروسہ، یقین تو اللہ کی ذات پر ہی کرتا ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، لیکن اسباب ضرور اختیار کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی دین کا تقاضا ہے۔ کہ غزوہ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے، دیگر غزوات کی مثال سامنے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو طاقت ہے وہ کفار کے مقابلے میں کم تھی، لیکن کیا تھا، انہوں نے اسباب اختیار کیے۔ طاقت اگرچہ کفار کے مقابل اتنی تیار نہ کر سکے، لیکن اللہ پر ایمان تھا، اللہ کی ذات پر یقین تھا، اللہ رب العزت کی انہوں نے اطاعت کی تھی، تو اللہ رب العزت نے غیبی مدد فرمائی اور مسلمان فتح یاب ہوئے، انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی میں کوشش ضرور کریں، لیکن اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ ایسا کرم فرمائے کہ ہماری کوششیں کامیاب ہو جائیں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں بھیجا گیا، ہمیں عمل کا اختیار دیا گیا، یعنی ہم نے عمل کرنا ہے۔ اگر عمل بد کریں گے تو جہنم ہمارا ٹھکانہ، اور اگر عمل خیر کریں گے تو جنت ہمارے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی پوری زندگی جو ہے وہ ایفرٹس کے اوپر ہے، وہ ایک جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے، بلکہ ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے کام کرنا ہے، لیکن اپنی توجہ اللہ رب العزت کی ذات پر جمائے رکھنی ہے، اس کی رحمت پر جمائے رکھنی ہے۔ یعنی توکل کے اندر خود اللہ رب العزت کے قریب ہونے، اس پر یقین کرنے، اس پر ایمان رکھنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زندگی سے توکل کا سبق دیا، صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں سے توکل کا سبق دیا، اہل بیت نے اپنی زندگیوں سے توکل کا سبق دیا، اور مقصد کیا تھا کہ بندہ اللہ رب العزت کے قریب ہو، اسے قرب الہی حاصل ہو۔ یہ توکل ایمان کی علامت ہے۔ یعنی جب آپ توکل اختیار کرتے ہیں تو یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کسی کو اپنا رب مانتے ہیں، اس کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، اس کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ تمام معاملات ہیں جو ہمیں اپنے نظروں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔